राजा भैया, नादिर भाई, असलम भाई, मादेश भाई और मराठवाड़ा टेक्निकल हेड फारूक पठान की रहनुमाई में औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क के डायरेक्टर अयूब खान, मिर्जा नईम, मिर्जा लियाकत, इरफान पटेल, नरेश मगर पाटिल, कयूम पटेल, तैयब पटेल, नईम पटेल, औरंगाबाद के टेक्निकल हेड हरीश मरमत की सरपरस्ती में एडीएन केबल सर्विस, एडीएन न्यूज़ उर्दू और मराठी ज़बानों में चलाया जाता है। हमारे एडीएन चैनल को और 7 स्टार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर सभी डायरेक्टर और सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह से अपना ये जो नेटवर्क है हमारे से सभी जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल्लाह। मैं हूं मसरत पटेल। मैं हूं अक्सा गुलाम दस्तगीर। आदाब अर्ज़ एडीएन न्यूज़ स्टूडियो से मैं मोहम्मद एजाज। एडीएन उर्दू न्यूज़ के लिए मैं अथर चिश्ती। मैं चेतन गाडे, एडीएन उर्दू न्यूज़ के लिए। मैं अनवर अली, एडीएन उर्दू न्यूज़ के लिए। सभी समाज के लोगों ने हमारे एडीएन का साथ दिया है। इसी के साथ हमारे 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। आगे भी उम्मीद रखता हूं मैं कि हमारे को सभी समाज के लोगों का साथ मिलेगा। 7 स्टार एडीएन केबल नेटवर्क और एडीएन उर्दू न्यूज़ ने कामयाबी के साथ अपने 2 साल मुकम्मल किए। ये सब आप लोगों की करम फरमाई और मोहब्बतों का नतीजा है। अब हम इस अज़्म के साथ तीसरे साल में कदम रख रहे हैं कि हम रहेंगे आपके साथ हर कदम, हर मोड़ पर, हर वक्त आपके साथ और सिर्फ आपके लिए। गुज़िश्ता 2 सालों से हम शहर की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे वो ऐवान हुकूमत में होने वाली कोई हलचल हो या कोई फैसला, हमने पहुंचाया आप तक। शहरियान के मसाइल, बुनियादी हुकूक, हक व इंसाफ के लिए एडीएन ने उठाई आवाज़। अरबाब इख्तिदार तक आपकी आवाज़ पहुंचाकर उसे हल करने में एडीएन ने निभाया अहम किरदार। शहर में सियासी, मुआशरती, मजहबी, तालीमी और अदबी व सकाफती शोबों के अलावा खेल व फ़न व हुनर की हर खबर से एडीएन ने किया आपको बाखबर। दूर दराज के गांव हो या छोटी मोटी गली से लेकर मसनदे इख्तिदार तक, हर वाक़े की एडीएन ने दिखाई पूरी खबर सच्चाई और बेबाकी के साथ। औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क एडीएन को आज मुकम्मल 2 साल हो चुके हैं। आपकी दुआओं से कोविड काल होने की वजह से हम गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसको सादगी में मना रहे हैं। आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोग्राम का इनाक़ाद किया जाएगा। और आज जो लोगों ने हमें 2 साल मुकम्मल होने पर एडीएन के जो लोगों ने मुबारकबाद दी है, मैं उनका सभी का एडीएन की तरफ से, एडीएन के परिवार की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में वो हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। हर कदम, हर मोड़ पर, हर वक्त आपके साथ एडीएन उर्दू न्यूज़। है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं अक्सा गुलाम दस्तगीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 1.5 साल बाद बजी घंटियों ने तोड़ा स्कूलों पर छाया सन्नाटा। खुशी और जोश के साथ स्कूल पहुंचे तलबा, ढोल ताशों और लेझिम की ताल और फूलों के साथ तलबा का वालेहाना इस्तकबाल। वजीर आला उद्धव ठाकरे और वजीर सेहत राजेश टूपे के तयक्कुन के बाद 4 रोज से जारी रिहायशी डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म। तूफानी बारिश के मुतासरीन की मदद के लिए बीएसपी, वंचित बहुजन अघाड़ी और समाजवादी पार्टी उतरी सड़कों पर। और
शहर पर मंडरा रहा है तूफानी बारिश का खतरा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने म्यूनिसिपल अफसरान को मुस्तैद रहने की दी हिदायत। शहरियान के लिए जारी किया अलर्ट। अब खबरें तफसील से। खौफनाक वबाई दौर के खात्मे पर 1.5 साल बाद शहर के स्कूलों में मुहिब सन्नाटा आज टूट गया। स्कूलों में ढोल ताशों और लेजिम की गूंज और फूलों की बरसात में तलबा का इस्तकबाल किया गया। 8वीं ता 12वीं स्कूल खुलने पर तलबा, सरपरस्त और तालीमी हलकों में खुशी का माहौल था। कोरोना के खौफनाक वबाई दौर में स्कूल, कॉलेज मुकम्मल तौर पर बंद रहे। तालीमी इदारों में सन्नाटा फैला हुआ था। ऑनलाइन तालीम का नज़्म भी नाकाम रहा। तलबा और सरपरस्त स्कूल बंद होने से काफ़ी बेचैन थे। तालीमी सिलसिला टूटने से तलबा की सलाहियतें और वक्त बर्बाद हो रहा था। दूसरी लहर के ख़त्म होते ही तलबा व सरपरस्तों के साथ तालीमी हलकों से भी स्कूल खोलने का पुरजोर मुतालिबा किया जा रहा था। हुकूमत ने 15 अगस्त से देही इलाकों में 5वीं जमात से स्कूल खोल दिए। अब शहरी इलाकों में 8वीं ता 12वीं जमात के स्कूल आज से खोले गए। 1.5 साल के बाद आज शहर की सड़कों, गलियों और महल्लों से यूनिफॉर्म पहने तलबा कांधों से बैग लटकाए खुशी खुशी स्कूल की तरफ जाते नजर आए। तमाम स्कूलों में हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर पूरी सख्ती के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। कॉरपोरेशन के 17 स्कूलों में तालीमी सिलसिला शुरू हुआ। कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ स्कूलों में ढोल ताशों और लेजिम की ताल पर तलबा का फूलों के गुलदस्ते के जरिए इस्तकबाल किया गया। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थीटे, कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार, साबिक म्यूनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले, गजानन बारवाल, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगले, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे के अलावा सदर मुदर्रिसीन व मुअल्लिमीन ने तलबा का पुरजोश इस्तकबाल किया। साबिक कॉरपोरेटर राजू शिंदे भी एक स्कूल में तलबा का इस्तकबाल करने पहुंचे। तलबा के इस्तकबाल का यह एहतमाम सदर मुदर्रिस शशिकांत उबाले, संगीता मुड़के, देवेंद्र सालुंके, विजय कोल्हे, शेख अहमद, लक्ष्मीकांत, डॉक्टर शाहीन फातिमा, उज्ज्वला लोहार और संतोष वगैरह ने किया था। तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का वक्फा हो गया है कि तलबा जो है रास तौर पर अपने असातिज़ा से राब्ते में नहीं थे। गो के ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन में ज़ाहिर है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना असातिज़ा को भी था और पेरेंट्स को भी था। नेटवर्क इशू की वजह से तलबा भी जो है मुश्किलात का शिकार थे। तो ज़ाहिर है कि ऑनलाइन टीचिंग जो हमारी डे टू डे अफेयर्स की जो टीचिंग है उसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता क्लासरूम टीचिंग का। तो लिहाजा बहुत खुशी का माहौल है। तलबा में भी एक नया जोश व खरोश है। हमने देखा आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे से सुबह से तलबा जो है बड़े जोश व खरोश के साथ स्कूल तशरीफ़ लाए। आज 50% तालिबात ने हाजिर हो गए लोग। हमने तालिबात से पेरेंट्स से उनके एक्सेप्टेंस लेटर्स भरवा के ले लिए, पहली रजामंदी, और बाज़ाब्ता टाइम टेबल के साथ हमारी आज से इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू हो गई। वैसे तो तलबा हमको ऑनलाइन नज़र आ रहे थे, लेकिन पूरी तादाद नहीं मिल रही थी। लेकिन आज माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि 1.5 साल के बाद कुछ तो भी हमें और अच्छे से करने का मौका यहाँ मिला है और अच्छी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी पूरे अपने सैनिटाइज यहाँ हमने किया है, उनको मास्क वगैरह लगा कर आए हैं, अपनी पानी की बोतल वगैरह सब साथ में लेकर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बजाय हम फिजिकल डिस्टेंस उसको कहेंगे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, मास्क वगैरह का एहतमाम किया गया, सैनिटाइज किया गया। बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इतने दिन के बाद बच्चों को देखकर टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं और बच्चे बहुत एक नए जोश और खुशी के साथ अपने नए तालीमी साल का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं। अभी तक हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे तो उसमें कुछ डाउट्स वगैरह नहीं हो रहे थे। यहाँ पे फ्रेंड्स है, टीचर्स है, सब क्लियर हो रहा, टीचर सामने समझा रहे तो अच्छे से समझ में आ रहा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और वज़ीर सेहत राजेश टूपे के तयक्कुन के बाद आज सरकारी अस्पतालों के रिहायशी डॉक्टर्स अपनी हड़ताल ख़त्म करके ड्यूटी पर लौट आए। तनख्वाहों और दीगर मुतालिबात के लिए रिहायशी डॉक्टर गुज़िश्ता 3 दिन से हड़ताल पर थे। फीस की माफ़ी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, मरीजों के इलाज के दौरान अस्पतालों में बेहतर माहौल तैयार करने, तनख्वाह में इजाफे जैसे मुतालिबात के लिए मार्ट के रिहायशी डॉक्टर्स ने 1 अक्टूबर से हड़ताल शुरू की थी। घाटी में गुज़िश्ता रात रिहायशी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर एहतजाज किया। कोरोना वार्ड और इमरजेंसी के अलावा तमाम शोबों के डॉक्टर्स हड़ताल में शरीक थे। मार्ड ने हुकूमत को इंतबाह दिया था कि आज दोपहर तक उनके मसाइल हल नहीं हुए तो इमरजेंसी और कोरोना वार्ड में भी काम बंद किया जाएगा। आज मुंबई में शाम तक हुकूमत
और मार्ट के ओहदेदारों में बातचीत चलती रही। बिल आखिर वजीर आला उद्धव ठाकरे और वजीर सेहत राजेश टोपे ने मार्ट के तमाम मुतालिबात कबूल कर लिए, जिसके साथ ही मार्ट ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया और अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए। मी डॉक्टर आबासाहेब तिडके, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल मार्ट। खरं तर आज आमच्या सेंट्रल मार्ट म्हणजे मध्यवर्ती मार्ट संघटना महाराष्ट्र राज्य यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा 3रा दिवस। गेल्या 3 दिवसापासून आम्ही सातत्याने आमच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत या मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत, पण महाराष्ट्र शासनाच्या आमच्या मागण्यासंदर्भात असणारी उदासीनता बघता झोपलेल्या या सरकारला जागे करण्यासाठी जर उद्या 2 वाजेपर्यंत आमच्या मागण्याचा महाराष्ट्र शासनाने काही गंभीर दखल घेतली नाही तर आम्हाला नाविलाजाने पूर्ण अत्यावश्यक सेवा बंद करावी लागतील व होणाऱ्या सर्व पेशंटच्या हेळसांडीला पूर्णतः महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील। 1.5 साल के तवील वक्फे के बाद आज शहर की सड़कों पर एक बार फिर स्कूल बसें, वैन और ऑटो रिक्शा दौड़ते नजर आए। स्कूल खुलने से बस ड्राइवर और मालिकान में भी बेइंतहा खुशी नजर आ रही है। शहरी इलाकों में 1.5 साल से बंद स्कूल आज दोबारा खुले। शहर से मुतसिल वालुज, शेंद्रा, चिकलथाना, पड़ेगांव, हरसुल वगैरह में बड़ी तादाद में स्कूल हैं। आज सुबह से ही स्कूलों में जाने के लिए तलबा हमेशा की तरह अपने घरों से निकलकर मुकर्ररा स्टॉप तक पहुँचे, जहां उन्हें स्कूल पहुंचाने के लिए बस, वैन और रिक्शा मौजूद थे। शहर की तमाम सड़कों पर आज स्कूल खुलने से बंद होने के औकात में तलबा से भरे स्कूल बस, वैन और रिक्शे दौड़ते नजर आए। कोरोना के वबाई दौर में स्कूल बंद होने से इन गाड़ियों पर भी ब्रेक लग चुका था। इस अरसे में ड्राइवर तनख्वाह से महरूम रहे, जबकि गाड़ी मालिकान को खुद का घर चलाने और बैंक की किस्तें अदा करने में सख्त मुश्किलात उठानी पड़ी। इन पर फाका कशी की नौबत भी आ चुकी थी। वालुज में हमारे नुमाइंदे शिवाजी गायकवाड़ से बात करते हुए बस ड्राइवर व मालिकान ने स्कूल खुलने पर खुशी का इजहार किया। मी तनवानी शाळेची मुलं ने आण करण्यासाठी माझी व्हॅन आहे आणि 2 वर्षापासून आमच्या व्हॅन बंदच होत्या आणि तेव्हापासून आमचे हप्ते वगैरे थकलेले आहेत। खूप हाल झाले आमचे। इतर ठिकाणी कुठं आम्हाला काम लागलं नाही, काही नाही। आम्ही आहे त्या परिस्थितीमध्ये कसे तरी दिवस काढले आणि आता इथून पुढे शाळा चालू झालेल्या आहेत, तरी आम्हाला एवढं आणखी प्रोत्साहन मिळालेलं नाही। आजपासूनच आज शाळा चालू केली होती, पण एवढे काही मुलं आलेले नाहीत। मी दोन्ही पण वॅक्सिन घेऊन सर्व शासनाच्या नियमाप्रमाणे सॅनिटायझर गाडीत सगळं मास्क वगैरह लावूनच सगळे मुलांना पण सांगितलेलं आहे। औरंगाबाद शहर में अभी तूफानी बारिश का खतरा बरकरार है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 4-5 दिनों में जबरदस्त बारिश का इम्कान है, इसलिए शहरियान और म्यूनिसिपल इंतजामिया के अफसरान मुस्तैद रहें। महकमे मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 4-5 दिनों में ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की है, जिनमें औरंगाबाद भी शामिल है। महकमे के मुताबिक इस अरसे में बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ ज़ोरदार बारिश हो सकती है। इस पस मंज़र में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कॉरपोरेशन के तमाम शोबों के अफराद व अमले को मुस्तैद रहने और किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहने की हिदायत की। इसी तरह उन्होंने शहरियान से भी अपील की कि वो तूफ़ानी बारिश के ख़तरे के पेश नज़र होशियार रहें। शहर में जारी तूफ़ानी बारिश के सिलसिलों में मुख्तलिफ मोहल्लों में हुए नुकसानात की भरपाई और मुतासिरा इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबे पर बहुजन समाज पार्टी के हमरा सैकड़ों मुतासरीन ने कॉरपोरेशन के रूबरू ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। कॉरपोरेशन की लापरवाही से मुजाहिरीन इस कदर बरहम थे कि उनकी सिक्योरिटी अमले से टकराव की नौबत आ चुकी थी। बारिश से मुतासिरा इलाकों और शहरियान की मदद के लिए आज बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरी। मुतासिरा इलाकों के सैकड़ों मर्द व खवातीन के हमरा BSP के मकामी कायदीन कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कॉरपोरेशन का दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया। मुजाहिरीन मर्द व खवातीन सड़क पर बैठ गए और ज़ोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मुजाहिरीन ने कॉरपोरेशन में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर उनमें और सिक्योरिटी जवानों में जोर आजमाइश शुरू हुई। काफ़ी देर तक ये जोर आजमाइश जारी रही। मुजाहिरीन इस कदर मुश्ताइल थे कि अगर उन्हें थोड़ी देर और रोका नहीं जाता तो वो सिक्योरिटी जवानों से भिड़ जाते। तभी पुलिस ने मुदाखलत करके टकराव को टाल दिया। BSP ने कॉरपोरेशन से मुतालिबा किया कि बुड्डी लैन और कबाड़ीपुरा में मकानों में दाखिल हो रहे पानी को रोकने का नज़्म किया जाए। हरसुल तालाब पर वाटर फिल्टर नस्ब करके आसपास के इलाकों को पानी सप्लाई किया जाए। शहरियान को
हर दिन पानी फराहम किया जाए। स्लम इलाकों में नालों को गहरा करके हिफाजती दीवार तामीर की जाए। प्रियदर्शनी, इंदिरा नगर, गाड़खेड़ा में शमशान भूमि की हिफाजती दीवार तामीर की जाए। पड़ेगांव, राजनगर और मुकुंदवाड़ी में कब्रिस्तान व शमशान भूमि के लिए जगह दी जाए। बारिश में तबाह रास्तों की फौरी मरम्मत की जाए। स्लम इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। बारिश में हलाक हुई रूपाली गायकवाड़ के विरसा को नौकरी दी जाए और इसकी मौत के जिम्मेदार मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुतासरीन के नुकसानात का पंचनामा करके उन्हें माली मदद दी जाए। मुजाहिरे की क़यादत पंडित बोर्डे, मुकुंद सोनू ने, सचिन बंसोड़े, किशोर मस्के, गुड्डू चौधरी, समाधान जाधव, महेंद्र सोनू ने, महेंद्र वाघमारे, योगीराज आनंद, शंकर चौथे, विजय बचके, आदित्य वाहुल, अमुल पवार और शहर सदर अयूब पटेल वगैरह ने की। जबकि मुजाहिरे में कुणाल लांडगे, महबूब कुरैशी, जावेद शेख, सिराज शेख, सुनील पटेकर, राहुल निकम, सिद्धार्थ टाकनकर, संतोष सूर्यवंशी, आदर्श गोड़े, कैलाश मस्के, सुहेल खान और अल्ताफ खान के अलावा सैकड़ों मुतासरीन मर्द व ख़वातीन शामिल थे। ज्या सलम वस्त्या आहेत, मागासवर्गीयांच्या वस्त्या आहेत, मुस्लिम समाजाच्या वस्त्या आहेत, त्या वस्त्यामध्ये अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे मुस्लिम समाजाचं, मागासवर्गीय समाजाचं, सलम वस्तीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। इथलचा असणारा नागरिक हा रोडावर आलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये महानगरपालिकाचे आयुक्त पांडे हे झोपलेले आहेत। त्यांना जागृत करण्यासाठी, झोपातून उठवण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने औरंगाबाद शहराच्या प्रत्येक झोपडपट्टीमधल्या नागरिकाच्या वतीने त्यांच्या ह्या महापालिकावर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या मोर्चाच्या माध्यमातून आम्हाला सांगायचं आहे की आमच्या मुस्लिम बांधवांच्या घरामध्ये, आमच्या मागासवर्गीय लोकांच्या घरामध्ये जे पाणी शिरलेलं आहे, त्यांचा परिवार उघड्यावर आलेला आहे। त्यांना तात्काळ 50-50 हजाराची मदत महानगरपालिकेने केली पाहिजे। आणि राजनगर असेल, नारेगाव असेल, आंबेडकर नगर, बिरदवाडी, सिंदीवन असेल, उस्मानपुरा असेल, बारसिंगपुरा असेल, राजनगर असेल, ज्या ज्या वस्त्या, मुकुंदवाडी असेल, या मुकुंदनगर असेल, या सगळ्या वस्त्याचा सर्वे करून महानगरपालिकेने त्यांना ताबडतोब मदद मिलून दिली पाहिजे। आज जो बरसात की वजह से कई इलाकों के अंदर पानी घुस के लोगों की नुकसान हुए हैं, वित्त हानि भी हुई है और प्राण हानि भी हुई है। तो मैं आयुक्त से ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजनगर, मुकुंदनगर, उस्मानपुरा, नारेगांव, मिसरवाड़ी, पड़ेगांव में जो है तो लोगों को कब्रिस्तान की व्यवस्था करके देना चाहिए। ये बहुत दिन से मुद्दा लोग उठा रहे हैं। सरकारी दफातर खुलते ही आज शहर की सियासी जमातों और शहरियान ने कॉरपोरेशन का रुख कर लिया। बारिश से मुतासरा शहरियान की फौरी मदद के मुतालबे को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी ने कॉरपोरेशन पर आंदोलन के दौरान हंगामा किया। सनीचर की तूफानी बारिश में नारेगांव, मिसरवाड़ी इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। मकानात में दाखिल हुए पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया। रास्ते उखड़ गए, नाले पर बना पुल बह गया। 2007 में इसी तरह यहां बारिश ने तबाही मचाई थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के कायदीन की सरपरस्ती में नारेगांव के मुतासरीन कारपोरेशन के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान अघाड़ी के कारकुनान और मुतासरीन ने यहां काफी हंगामा किया। अघाड़ी ने कारपोरेशन से मुतालिबा किया कि पुल की तामीर की जाए, मुतासरीन को फौरी माली मदद दी जाए, सुखना नदी और नाले के अतराफ हिफाजती दीवार तामीर की जाए, गैर कानूनी प्लॉटिंग करने वाले लैंड माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मुतासरीन के मकानों और नुकसानात का पंचनामा किया जाए। मुजाहिरे में प्रभाकर बकले, संदीप शिरसाट, नितिन भुईगढ़, अफसर पठान, देवा त्रिभवन, सलीम पटेल, यूनुस शाह, संदीप रतन जाधव और दौलत खान पठान वगैरह शामिल थे। 2 तारीख को जो नारेगा के अंदर जन से जो महापुर आया है, जो हरसूल के तालाब के पास से, वो पानी के अंदर जानी माल तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली इतना नुकसान हुआ है गरीबों का कि बहुत से लोग बेघर हुए हैं। जिनके खाने के वादे, जिनके पीने के वादे, जिनके जो हद की मजदूरी, रोज हथमरा की ज़िंदगी नहीं जीने वाले लोग आज जो है तो रोड पे आए हुए हैं।
लेकिन वहाँ पे कोई भी ना फायर ब्रिगेडियर, ना बचाव दल, ना महानगर पालिका के कोई, ना शासकीय प्रशासन के कोई लोग आए। सिर्फ और सिर्फ हमारे नारेगांव के भाइयों ने सबने मिलकर एक मेक को बचाव किया और एक मेक के घरों पे जाकर रहने लगे। लेकिन महानगर पालिका की जो नींद उस दिन में उड़ गई। महानगर पालिका को ऐसा लग गया और प्रशासन शासन को ऐसा लग गया कि सिर्फ पानी आया और चले गए, लेकिन उसके अंदर कितने लोग बेघर हुए और कितने लोग घरों से बाहर चले गए और कितने लोगों को रोड पे आना पड़ा, जिनके खाने पीने के वादे, जो लोग जो तो चावल गिल्ले, सब सामान गिल्ला, अनाज गिल्ला, सबके फुटेज है। आधी रात के 2 बजे के तहत जो बारिश हुई है, उस बारिश के अंदर जो नारेगांव की जो आवाम है वो सुकून की नींद सो रही थी। अचानक से हर इंसान के घर में घुटने से भी ज़्यादा पानी चले गया और वहाँ जीवित हानि होने की शंका लग रही थी। उसी समय हमारे अफसर भाई इन्होंने हमें फ़ोन करके हमारी कमेटी वहाँ गई और नारेगांव के लोगों ने खुद एक मोहब्बत की खातिर एक दूसरे को बचाने का काम किया। जब हमने उनकी रात को देखा है कि वहाँ नारेगांव के अंदर अफरा तफरी मच गई, भागदौड़ मच गई और हमारी जो माँ बहनें हैं वो छोटे छोटे बच्चे अपने गोद में लेकर के खाने का सामान लेकर के भाग रही थी। उसी को हम सामने रखते हुए आज महानगर पालिका के अंदर हमने एक मोर्चा निकाला और मोर्चे के लिए अतिरिक्त आयुक्त निकम साहब इन्होंने हमें अंदर चर्चा के लिए बुलाया, हमारा निवेदन का स्वीकार किया और ऊपर के जो वार्ड अधिकारी उनको बुला करके इसके ऊपर मुझे 4 दिन के अंदर वहाँ के संरक्षण दीवार हो, वहाँ के पुल की ऊंचाई हो, वो बढ़ाकर देना चाहिए, ये उन्होंने हमारा आश्वासन दिया। तूफानी बारिश में बर्बाद हुए नारेगांव और मिसरवाड़ी के मुतासरीन को फीकस 1 लाख रुपए मदद दी जाए। ये मुतालिबा आज समाजवादी पार्टी के एक वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर से किया। सुखना नदी के किनारे आबाद नारेगांव और मिसरवाड़ी में हालिया तूफानी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। सनीचर की दरमियानी रात हुई बारिश से सुखना नदी में जबरदस्त तुग़यानी आई। यहाँ के सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हुआ, सड़कें और गलियां झील और तालाब में बदल गई। बारिश का पानी मकानात से घरेलू सामान बहा ले गया। जरूरत और खाने पीने का सामान खराब हो गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी के वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करके मुतालिबा किया कि डिविजनल कमिश्नर खुद मुतासिरा इलाके का दौरा करके तबाही का जायजा ले। इन महलों में रोज मजदूरी करके गुजारा करने वाले मेहनती मजदूरों की आबादी है। सैलाब में उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। न ये अपने मकानों में रह सकते हैं और न उनके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा है, इसलिए उन्हें फीकस 1 लाख रुपए इमदाद दी जाए। वफ्द में समाजवादी पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ, रियासती सेक्रेटरी अयूब खान, शहर सदर फैसल खान, लतीफ जब्बार खान, मुन्ना भाई, जावेद पठान, मोहम्मद फसीहुद्दीन, सिद्दीक खान, रिजवान खान, शेख मोहसिन और साहिब खान वगैरह मौजूद थे। आज हम विभागीय आयुक्त कार्यालय पे आए थे। नारेगांव मिसरवाड़ी में जो 2 दिन पहले बारिश ने तांडव मचाया था, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। 5-5 फीट तक का पानी था। लोगों को रहने के लिए मकान के अंदर जो पानी घुसा था, 5 फीट पानी के अंदर लोग किस तरह रह रहे थे वहाँ। हमने जाके जायज़ा लिया और देखा कि लोग सिर्फ अपने आंग के कपड़ों पे रह रहे। उनके जो पहनने के कपड़े वो तक बह के चले गए, अनाज बह के चले गया, बिस्तर बह के चले गया पूरा पानी में। तो ये देखने के बाद समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम विभागीय आयुक्त कार्यालय पे आएंगे और विभागीय आयुक्त द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन भेजेंगे कि आप यहाँ का सर्वे करवाइए और प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। या निवेदनामध्ये डिमांड करण्यात आलेली आहे की नारेगाव आणि मिसरवाडी येथे अतिवृष्टीमुळे जे नागरिकांचे नुकसान झालेले आहे, तिथे नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने 1 लाख रुपये त्वरित देण्यात यावे। कारण की लोकांच्या घरामध्ये ज्या सुविधा असतात त्या सुविधा पूर्ण अतिवृष्टीमुळे नष्ट झालेल्या आहेत। त्यांच्याकडे काही सामान नाही आहे, घरगुती सामानाचं खूप नुकसान झालेलं आहे। आणि मला आश्चर्य वाटतं की माननीय आयुक्त साहेब, महानगरपालिकेचे आयुक्त साहेब आणि तिथले वार्ड इंजिनियर साहेब हे काय करत आहेत। त्यांनी तिथं जाऊन समक्ष परिस्थिती बघण्यात यावी आणि हे आमच्यासारख्या समाजसेवकांचं काम नाही आहे। तुम्ही प्रशासन, शासन आहात, तुमचं ते काम आहे, तुम्ही त्या नागरिकांना सुविधा दिली पाहिजे, असं आमची डिमांड आहे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%,
सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%, आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22 समाधान कॉलनी कोकणवाडी औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023455723। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। हिमायत बाग में खाम नदी से बहते झरने पर तफरीह पसंदों के हुजूम आज भी नजर आए। ये झरना इंतहाई गैर महफूज है, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से यहाँ जानलेवा हादसे का खतरा बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, ये है धबधबा। ये पानी हसूल तालाब से आता है और हालिया बारिशों की वजह से यहाँ पर पानी काफ़ी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं ये झरना, और यहाँ पर तैरते हुए और मौज मस्ती करते हुए ये लोग, असल में जब भी यहाँ पर ऐसे मंजर होता है, जब बारिश होती है, पानी बढ़ जाता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सैरो तफरी के लिए, मौज मस्ती के लिए आते हैं और तैराकी के लिए आते हैं। पिछले साल यहाँ एक हादसा हो चुका है जिसमें एक नौजवान की जान जा चुकी है, जिसका लाइव वीडियो भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है। इसके बावजूद कल भी हमने ये न्यूज़ दिखाई थी कि यहाँ पर जो तो लोग जमा हो रहे हैं और जो तो यहाँ पर किसी भी वक्त जानलेवा हादसे का खतरा है। इसके बावजूद इंतज़ामिया अभी तक होश में नहीं आया। यहाँ पर पिछले साल जब हादसा हुआ तो पुलिस बंदोबस्त रखा गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई पुलिस बंदोबस्त है ना, म्यूनसिपल इंतज़ामिया या ज़िला इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार है। शायद म्यूनसिपल इंतज़ामिया या पुलिस इंतज़ामिया को होश तभी आएगा जब यहाँ किसी की जान जाएगी या कोई बड़ा जानलेवा हादसा होगा। मैं मोहम्मद एजाज अली, कैमरामैन असद चिश्ती के साथ ADN न्यूज़। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के मकामी कायदीन ने नाराज़गी का इजहार किया। रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को रिहा नहीं किया गया तो मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खासदार अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझकर अरेस्ट किया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी औरंगाबाद इस घटना का तीव्र शब्दों में निषेध करती है और ये डिमांड करती है उत्तर प्रदेश सरकार से और खासतौर से भारत के केंद्रीय गृह मंत्री साहब से कि माननीय अखिलेश जी को तुरंत रिहा किया जाए। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जो है गुंडा राज कर रही है और डायरेक्ट मैं तो ये बोलूँगा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घटना का उल्लंघन कर रही है, तो हम योगी सरकार का तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं जब तक
माननीय अखिलेश यादव जी को रिहा किया नहीं जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर धरने आंदोलन करते रहेंगे। खुलदाबाद शहर में आज 1.5 साल के बाद स्कूलों पर जकड़ा हुआ कोरोना का खौफनाक शिकंजा स्कूल की घंटियों के बजने के साथ टूट गया। यहाँ 8वीं से 12वीं जमात के तलबा का तालीम का सिलसिला फिर एक बार शुरू हुआ। हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद आज तमाम एहतियाती तदाबीर और रहनुमाई हिदायत पर अमलावरी के साथ खुलदाबाद शहर में जिला परिषद उर्दू स्कूल खोला गया। तालीमी सिलसिला शुरू होने पर तालीमी इदारों, असातिज़ा के अलावा तलबा व सरपरस्तों में भी काफी जोश व खरोश नजर आया। तलबा खुशी खुशी स्कूल पहुँचे। स्कूल की जानिब से भी तलबा को फूल देकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस सैयद अब्दुल हफीज, मुअल्लिम शेख फरीद, सदर मुदर्रिस DM पवार, ADN के नुमाइंदे शेख हुसैन पटेल वगैरह मौजूद थे। 1.5 साल के बाद स्कूल शुरू हुआ। मैं 8वीं क्लास टीचर हूँ और मैं उर्दू प्राइमरी स्कूल खुलदाबाद से। असल में आज तकरीबन गवर्नमेंट के जिया के मुताबिक 1.5 साल के बाद स्कूल खुला है अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रिस्पांस 50% रहा और इंशाल्लाह धीरे धीरे तो बढ़ जाएगा। बेसहारा व ज़रूरतमंद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की दुआ फाउंडेशन की जानिब से लेडीज़ टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का दाखिला शुरू किया गया। दुआ फाउंडेशन गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों और ख़वातीन को रोज़गार और ख़ुद रोज़गार फराहम करने के लिए लेडीज़ टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ की मुफ्त तरबियत फराहम करता है। दुआ फाउंडेशन में दाखिला लेने वाली लड़कियों और ख़वातीन की तरबियत माहिर ख़वातीन ट्रेनर्स करती हैं। इस कोर्स की मुद्दत 4 माह है। आज तक सैकड़ों लड़कियां और ख़वातीन लेडीज़ टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी तरबियत कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी हैं और मुफ्त सिलाई मशीनों की मदद से अपना कारोबार शुरू कर चुकी हैं। लेडीज़ टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग की नई बैच शुरू की जा रही है। ख्वाहिशमंद लड़कियां और ख़वातीन 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2021 के दरमियान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर और आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स के साथ इंदराज करें। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों का इंतखाब कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। रोटरी इलाइट क्लब की जानिब से ख़वातीन और लड़कियों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए दुर्गा वाहिनी सेल्फ डिफेंस फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनाकिद किया गया है। ADN से बात करते हुए क्लब की सदर स्वाति स्मारत ने लड़कियों से ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की अपील की। माशरे में ख़वातीन और लड़कियों पर हो रही जुल्म ज़्यादती का मुकाबला करने के लिए रोटरी इलाइट क्लब ने नवरात्रि महोत्सव में मुफ्त ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया है। वर्कशॉप में जूडो एसोसिएशन के इंस्ट्रक्टर विश्वास जोशी और उनकी बेटी तरबियत देगी। केटली गार्डन सिरको N3 के जूडो एसोसिएशन के हॉल में ये वर्कशॉप रखा गया है। वर्कशॉप 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रोटरी इलाइट क्लब की सदर स्वाति स्मारत ने ADN से बात करते हुए वर्कशॉप की तफसील बताई। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद इलाइटची प्रेसिडेंट आहे। नवरात्रात रोटरीतर्फे आम्ही एक महिलांसाठी सेल्फ डिफेन्सची कार्यशाळा चालवणार आहोत। ही कार्यशाळा 7 ते 14 अशी 7 दिवस असेल। त्याच्यासाठी प्रशिक्षक म्हणून रोटरियन विश्वास जोशी हे मार्गदर्शन करतील। रोटरियन विश्वास जोशी हे 2nd लेवलचे ब्लॅक बेल्ट होल्डर आहेत। ही जी कार्यशाळा आहे तर ती डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडो संघटना N3 मधील त्यांचा हॉल तिथं होईल। सध्या आपण महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या वाचतो, तर आता महिलांनीच स्वतः दुर्गेचं रूप धारण करून या सगळ्याचा प्रतिकार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून त्यांना आत्मविश्वास देण्यासाठी आम्ही आणि काही ट्रिक्स त्यांना समजाव्यात म्हणून आम्ही या कार्यशाळेचे आयोजन केलेले आहे। ADN उर्दू खबरनामे को खत्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। 1.5 साल बाद बजी घंटियों ने तोड़ा स्कूलों पर छाया सन्नाटा। खुशी और जोश के साथ स्कूल पहुंचे तलबा, ढोल ताशों और लेझिम की ताल और फूलों के साथ तलबा का वालेहाना इस्तकबाल। वजीर आला उद्धव ठाकरे और वजीर सेहत राजेश टूपे के तयक्कुन के बाद 4 रोज से जारी रिहायशी डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म।
तूफानी बारिश के मुतासरीन की मदद के लिए बीएसपी, वंचित बहुजन अघाड़ी और समाजवादी पार्टी उतरी सड़कों पर। और शहर पर मंडला रहा है तूफानी बारिश का खतरा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने म्यूनिसिपल अफसरान को मुस्तैद रहने की दी हिदायत, शहरियान के लिए जारी किया अलर्ट। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। सेवन स्टार के डायरेक्टर राजा भैया, नादिर भाई, असलम भाई, मादेश भाई और मराठवाड़ा टेक्निकल हेड फारूक पठान की रहनुमाई में औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क के डायरेक्टर अयूब खान, मिर्जा नईम, मिर्जा लियाकत, इरफान पटेल, नरेश मगर पाटिल, कयूम पटेल, तैयब पटेल, नईम पटेल, औरंगाबाद के टेक्निकल हेड हरीश मरमत की सरपरस्ती में एडीएन केबल सर्विस, एडीएन न्यूज़ उर्दू और मराठी जबानों में चलाया जा रहा है। हमारे एडीएन चैनल को और सेवन स्टार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर सभी डायरेक्टर और सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह से अपना ये जो नेटवर्क है हमारे से सभी जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाब। मैं हूं मसरत पटेल। मैं हूं अफ़सा गुलाम दस्तगीर। आदाब एडीएन न्यूज़ स्टूडियो से मैं मोहम्मद एजाज। एडीएन उर्दू न्यूज़ के लिए मैं अथर चिश्ती। मैं चेतन गाडे, एडीएन उर्दू न्यूज़ के लिए। मैं अनवर अली, एडीएन उर्दू न्यूज़ के लिए। सभी समाज के लोगों ने हमारे एडीएन का साथ दिया है। इसी के साथ हमारे 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। आगे भी उम्मीद रखता हूं मैं कि हमारे को सभी समाज के लोगों का साथ मिलेगा। 7 स्टार एडीएन केबल नेटवर्क और एडीएन उर्दू न्यूज़ ने कामयाबी के साथ अपने 2 साल मुकम्मल किए। ये सब आप लोगों की करम फरमाई और मोहब्बतों का नतीजा है। अब हम इस अज़्म के साथ तीसरे साल में कदम रख रहे हैं कि हम रहेंगे आपके साथ हर कदम, हर मोड़ पर, हर वक्त आपके साथ और सिर्फ आपके लिए। गुज़िश्ता 2 सालों से हम शहर की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे वो ऐवान हुकूमत में होने वाली कोई हलचल हो या कोई फैसला, हमने पहुंचाया आप तक। शहरियान के मसाइल, बुनियादी हुकूक, हक व इंसाफ के लिए एडीएन ने उठाई आवाज़। अरबाब इख्तिदार तक आपकी आवाज़ पहुंचाकर उसे हल करने में एडीएन ने निभाया अहम किरदार। शहर में सियासी, मुआशरती, मजहबी, तालीमी और अदबी व सकाफती शोबों के अलावा खेल व फ़न व हुनर की हर खबर से एडीएन ने किया आपको बाखबर। दूर दराज के गांव हो या छोटी मोटी गली से लेकर मसनदे इख्तिदार तक, हर वाक़े की एडीएन ने दिखाई पूरी खबर, सच्चाई और बेबाकी के साथ। औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क एडीएन को आज मुकम्मल 2 साल हो चुके हैं। आपकी दुआओं से कोविड काल होने की वजह से हम गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसको सादगी में मना रहे हैं। आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोग्राम का इनाक़ात किया जाएगा। और आज जो लोगों ने हमें 2 साल मुकम्मल होने पर एडीएन के जो लोगों ने मुबारकबाद दी है, मैं उनका सभी का एडीएन की तरफ से, एडीएन के परिवार की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में वो हमारे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। हर कदम, हर मोड़ पर, हर वक्त आपके साथ एडीएन उर्दू न्यूज़।